हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप मस्त होंगे। तो चलिए आज हमारे साथ गुलमर्ग की सैर पर, अगर आप ऐसी राइड एंजॉय करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग श्रीनगर से गुलमर्ग निकले थे, क्योंकि कश्मीर में अगर आपको कहीं भी घूमना है तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा श्रीनगर ही होगा। तो यहाँ से हमने कैब करी थी और ये रास्ता है फ्रॉम श्रीनगर टुवर्ड्स गुलमर्ग। बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता था। एकदम ऐसे लग रहा था कि हम किसी फेरी टेल जगह पर आ गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये अप्रैल का मंथ है और कहीं पर बर्फ़ है और कहीं पर ग्रीनरी है। बहुत ही सही टाइम है ये गुलमर्ग जाने का, क्योंकि इस टाइम पे रास्ते खुले होते हैं और आपको दोनों टाइप की चीज़ें दिखती हैं। एक कि जस्ट बर्फ़ पिघल के जो ग्रास हैं वो आने लग जाती हैं, और दूसरी कि जो थोड़े हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहाँ पे बर्फ़ भी होती है। अब जब आप गुलमर्ग की तरफ जा रहे होंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे होटल्स और रिसोर्ट्स मिलेंगे। हमने वैसा रिसोर्ट सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर व्यू बेस्ट हो, बिकॉज गुलमर्ग में जनरली एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फैसिनेशन होती है, जो कि है गंडोला राइड। वहाँ ही पे लोग मोस्टली जाते हैं घूमने के लिए। तो अगर आपको गुलमर्ग में 2 दिन रहना है तो आप एक ऐसा होटल या रिसोर्ट सिलेक्ट करिए जहाँ की आपको अच्छा व्यू मिले, जैसे कि आप ये यहाँ पर देख रहे हो। देखो, हम जब जा रहे थे तो हमें थोड़ा सा बर्फबारी भी देखने मिल गया था, और हम लोग गुलमर्ग में 2 दिन के लिए रुके हुए थे। हम रुके हुए थे JKTDC के हट्स में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सही एक्सपीरियंस था। वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और खाना भी बहुत सही, और लोकेशन तो सबसे बेस्ट होती है। मैंने वहाँ पे वो भी जगहें देखे थे जो जनरली होटल्स होते हैं, बट आई थिंक JKTDC बेस्ट था। हमने अपना सामान वहाँ रखा और फिर हम वहाँ से यहाँ पर आ गए, जो कि गंडोला राइड वाला एरिया है। यहाँ जनरली इस गंडोला के लिए आपको ऑनलाइन टिकट्स लेनी होती हैं, और उसके बाद आपको डेट मिलेगी और उस डेट पे आपको यहाँ पे आकर थोड़ी सी क्यू में खड़े होकर इस राइड में या इस कार में बैठना होता है, और ये आपको ऊपर जो चोटियाँ होती हैं वहाँ ले जाएंगी। इसके बेसिकली 2 चीज़ें हैं, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। हम लोग फेज़ 1 में ही गए थे। फेज़ 2 इसके और भी ऊपर होता है, बट बिकॉज आप देख रहे हो नीचे इतनी सारी बर्फ़ है, तो हमने फेज़ 2 का भी टिकट लिया था, बट हम फेज़ 1 से ही खेल कूद के वापस आ गए। तो जैसे आप देख रहे हो, ये बेसिकली हम पहाड़ चढ़ रहे हैं। ये जो आप नीचे छोटे छोटे हट्स देख रहे हो, ये शेफर्ड हट्स हैं। यहाँ पर गर्मियों में लोग अपनी जो बकरियाँ या भेड़ होते हैं वो उनको लेके यहाँ पे रहते हैं। तो ये आप देखिए कितना मस्त व्यू है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने रुई रख दी हो नीचे, और सच में मतलब इतना मज़ा आ रहा था ये देख के। एंड इसमें अभी दिख नहीं रहा क्योंकि थोड़ी हाइट पे था, बट अगर आपको कुछ ट्रैक्स दिख रहे होंगे तो लोग जाते हैं तो गंडोला से जाते हैं, लेकिन आते टाइम वो क्या करते हैं कि स्लेज करके जैसे आप स्लेज करके वो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। मतलब बेसिकली अगर मैं इसे इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो स्लाइड करके ऊपर से नीचे तक आते हैं, और हमने भी वही करा था आते टाइम, जो कि अपने आप में बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है। तो जैसे आप देख रहे हो, ये केबल कार है जिसे गंडोला बोलते हैं। इससे हम जा रहे हैं ऊपर। बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू है, और आज भी ऐसे कभी कभी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे यही दृश्य दिखाई देता है। फिर हम वहाँ पे आप जाओगे ऊपर तो आपको मैगी वैगी खा के, ये एक एडवेंचर राइड है बेसिकली स्नो बाइकिंग, जो हमने भी करी थी। और ये हमारी कुछ फ़ोटोज़ हैं वो करते हुए। गौरव और मैंने सेपरेट बाइक्स ली थी। इनके फिक्स्ड रेट हैं जो कि गवर्नमेंट रेट्स हैं। तो आप स्नो बाइक करिए और ऐसे जगहों पे जाके आप अपनी फ़ोटोज़ भी खींच सकते हो। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो, ये बेसिकली गंडोला राइड की क्यू की फ़ोटो थी। ये है एग्जैक्टली और ये मैं आपको जो बता रही थी कि स्लेजिंग करते हुए आप नीचे आ सकते हो। ये जो प्लेस है अगर आपने स्लेज नहीं किया तो आपको ऐसे नीचे आना पड़ेगा। हालांकि आप गंडोला भी ले सकते हो, लेकिन जस्ट फॉर फन, जैसे गौरव नीचे उतर रहा है ये चल रहा है और घिसर भी रहा है बीच में।
तो बेसिकली बहुत ही मज़ा आया था, तो आप भी डेफिनेटली ट्राई करना। अगला अट्रैक्शन जो गुलमर्ग में है वो है शिव जी का टेम्पल। तो बेसिकली आपको वो गाना याद होगा, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर। वो जो गाना है वो इसी जगह पर शूट हुआ था। हालांकि इस मंदिर को काफ़ी हानि पहुंचाई गई थी पहले, लेकिन इसको फिर से रीबिल्ड रिस्टोर किया गया है। और ये बेसिकली इस मंदिर से व्यू है। आप जब गंडोला राइड करके आते हो वापस, तो उसके बाद भी इस मंदिर में जा सकते हैं अगर आपका स्टे नहीं है गुलमर्ग में। लेकिन अगर आप गुलमर्ग में स्टे कर रहे हैं तो फिर आप डेफिनेटली नेक्स्ट डे यहाँ पर आ सकते हो इस ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने के लिए। मेरा कैमरा इसमें जो एक्चुअल व्यू है और जो माहौल है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है, बट बिलीव मी बहुत ही अच्छा लगता है कि लाइफ में कितना कुछ रह गया है देखने के लिए, महसूस करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप जाते हैं गुलमर्ग तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। गुलमर्ग में आप 3 तरह से ट्रैवल कर सकते हो। एक अपनी कैब से, दूसरा ऑन फुट जैसे हमने किया, और तीसरा पोनी राइड भी ले सकते हैं। पोनी हमने पहलगाम में करी थी बिकॉज मेरे को लगा वो ज़्यादा बेटर है, बट आप ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ के मौसम का लुत्फ़ कैसे उठाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू सून, बाय।